कुछ लोग आपसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे, कुछ लोग आपसे ज़्यादा समझदार होंगे, कुछ लोग आपसे ज़्यादा जवान और सेहतमंद होंगे, लेकिन वो आप जैसे नहीं होंगे। आपका कोई नेमुल बदल नहीं है, लिहाजा अपनी कदर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। तो चलिए जी, बर्फ़ी बनाते हैं सादा और आसान तरीके से, कलाकंद बर्फ़ी। तो आज हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार बर्फ़ी, दानेदार, बिल्कुल कलाकंद जैसी हलवाई स्टाइल। तो यहाँ पर वो बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पर ले ली हैं, जिसमें हमारे पास है 1 कप उबला हुआ ठंडा दूध और साथ ही 1 कप हमारे पास है मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का। मेरे पास नीडो है, मैं वो यूज़ करती हूँ। साथ में है ये पौना कप चीनी, 2 अदद छोटी इलायची इसके अंदर, और साथ में है ये 1 कप भर के पनीर का, और साथ में है हमारे पास यहाँ पर देसी घी। इसको हम हस्ब ज़रूरत जितना हो वो इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चीनी को हम मिक्सी के जार में डालकर इलायची के समेत और इसको हम पीस लेंगे। तो ये हमारे पास पिसी हुई चीनी जो है वो रेसिपी में के लिए आ जाएगी। उबला हुआ ठंडा दूध, आपने सारी रेसिपी को बिल्कुल गौर से देखना है, कोई भी स्टेप जो है वो आपने स्किप नहीं करना। तो आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की हलवाई स्टाइल कलाकंद या दानेदार बर्फ़ी घर पर आसानी से तैयार कर सकेंगे। तो 1 कप ठंडा दूध उबला हुआ मैंने उसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर है मेरे पास मिल्क पाउडर, वही कप जो मैंने दूध का लिया है उसी कप में मेरे पास है मिल्क पाउडर, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं, ये है हमारे पास देसी घी जो घर में बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अदद जो है चम्मच मैंने देसी घी की इसके अंदर शामिल कर दी है। और अब इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या गुठली बाकी ना रहे। मिक्स करने के बाद ये अभी सॉस पैन हमने चूल्हे पर नहीं चढ़ाया, ये अभी हमारे पास बग़ैर पके हुए इसी तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। ये मिक्स हो चुका है, इसको कर देते हैं हम बंद। और अब हम ले लेते हैं अपना पनीर जो हमारे पास है 1 कप। आप देख सकते हैं इस तरह के स्लाइसेस में मेरे पास 1 कप भरा हुआ, वही कप जो मैंने दूध का लिया था, मिल्क पाउडर का लिया था, अब वही कप भरा हुआ मेरे पास है पनीर का। इसको हम तो यहाँ पर इस तरीके से हाथों के साथ इस पनीर को हम एक बर्तन के अंदर क्रश करके सारा जो है वो डाल लेंगे। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और हर स्टेप को इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन माने ये ऐसी बर्फ़ी तैयार होगी कि आप हलवाई की बर्फ़ी खाना जो है वो भूल जाएंगे। पैन को हमने रख दिया है हल्की आंच के ऊपर। आंच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है ताकि आपकी ये कलाकंद बर्फ़ी जो है वो जलने ना पाए। और आपने इसको धीरे धीरे इस तरीके से पकाना शुरू कर देना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। याद रहे, आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, आंच को आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं इसको पकाते हुए मिक्सचर को। और अब हमने ये पनीर जो क्रश करके रखा हुआ था ये सारा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आंच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है ताकि आपकी बर्फ़ी मज़ेदार भी तैयार हो और जलने ना पाए। अब आपने इसको धीमी आंच के ऊपर इस दूध के साथ इस तरीके से पकाना है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप कुकिंग को आपके लिए सादा और आसान तरीके से तैयार करूं ताकि आप हर चीज़ को घर पर साफ़ सुथरा और इकोनॉमिकल बजट के अंदर रहते हुए आप हर चीज़ घर पर तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए और आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर जो है वो गाढ़ा होने शुरू हो गया है। आपने बहुत तहम्मुल से और बिल्कुल धीरे धीरे इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है
ताकि आपकी ये कलाकंद बर्फ़ी जो है वो इंतहाई लज़ीज़ और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आपकी ये कलाकंद बर्फ़ी जो है वो तैयार होगी। यहाँ पर हमारा ये बर्फ़ी का जो हमने या कलाकंद का हमने जो मिक्सचर बनाया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को आप चेक करें, ये गाढ़ा होने को है। अब इस मरहले के ऊपर हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं हमने जो चीनी और इलायची को पीस कर रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो चलिए जी, अब चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक पकाना है ताकि चीनी जो है वो इसके अंदर अच्छे से जो है वो जज़्ब हो जाए। तो दोस्तों, आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप मेरी रेसिपीज़ को किस किस कंट्री से वॉच करते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं। मेरी कोशिश होती है कुकिंग को सादा और आसान तरीके से बनाकर आपके लिए पेश करना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चीनी डालने के बाद पिसी हुई चीनी हमने इसमें डाली है और अब हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं हम इसको चीनी के साथ पकाते हुए। तो इस मरहले पर हमने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का और शामिल कर देना है और अब हमने इसको इस तरीके से पकाते जाना है। तो ये देखें, इसने पेंदे को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारी कलाकंद बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल तैयारी के मरहले में है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से पेंदे को जो है वो छोड़ रही है। तो यहाँ पर हम इसकी गैस को अब कर देते हैं बंद और चलते हैं हम इसको सेट करने की तरफ। कि अब हमने इसको, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो कितना दानेदार जो है वो तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम कोई भी ट्रे ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा इसके साथ ऑयल के साथ इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब आपकी बर्फ़ी सेट हो जाए तो उसको निकलने में कोई दिक्कत ना हो और वो आसानी से डीमोल्ड हो सके। इसको हमने इस तरीके से ग्रीस कर लिया है और अब ये जितना हमने बर्फ़ी का मिक्सचर बनाया है इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे। ये बर्फ़ी इंतहाई लजीज तैयार होती है और आप बड़ी आसानी से इसको घर में तैयार करें। साफ़ सुथरी, हेल्दी और इसको बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। इस तरीके से हमने सारा मिक्सचर जो है वो इसमें डाल दिया है और अब हम इसको सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है वो कितना दानेदार जो है वो बना है। तो किसी भी स्पैचुला की मदद से इस तरीके से आप इसको ट्रे के अंदर खूब अच्छे से बिल्कुल सेट कर दें। और सेट करने के बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह घर में अवेलेबल हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये बर्फ़ी वैसे ही इतनी लजीज तैयार होगी कि इसको बग़ैर ड्राई फ्रूट्स के भी बच्चे क्या बड़े भी आपसे मांग कर खाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सेट करने के बाद हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके रख लिए हैं। इस तरीके से हम इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर देंगे। दोबारा इसको थोड़ा इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसके ऊपर ऐड किए हैं ये बर्फ़ी के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक को चेक करेंगे। तो इसको अब हम फ्रिज के अंदर रखने जा रहे हैं 1 घंटे के लिए।
तो ये 1 घंटा हमने इसको फ्रिज के अंदर ठंडा किया है और अब हम इसको इस तरीके से आप जैसे चाहें, जिस तरह के पीसेस चाहें आप इसके काट सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये छुरी कितने आराम से कटिंग हो रही है और कितनी रसीली दानेदार बर्फ़ी हमारी जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से हम सारे पीसेस जो हैं वो काट लेंगे और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये कलाकंद बर्फ़ी की रेसिपी सादा और आसान आपको पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कलाकंद बर्फ़ी बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए आइंदा के लिए एक और अच्छी, इजी और क्विक रेसिपी के साथ। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी रसीली, कितनी दानेदार और कितनी हमारी जो है वो परफेक्ट बर्फ़ी, कलाकंद बर्फ़ी जो है वो तैयार हुई है।